बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और आज क्योंकि मैं आपसे मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं और आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू आप सुनेंगे मेरे व्यूअर्स, जो कि आपकी सेहत और आपकी हेल्थ के मुतालिक उनसे सवालात होंगे। और ये डॉक्टर जो हैं ये हकीम हैं, और हकीमों का कॉन्सेप्ट जब भी हमारे ज़हन में आता है तो हम पुराने दौर में चले जाते हैं। और हकीम वो नब्ज़ और ये और वो बड़ा एक सिस्टम सा हमें और हम कुछ लोग ये कहते हैं जी कि अब वो हकीम वो चीज़ नहीं, वो फलां नहीं। लेकिन आज जो मेरे पास हकीम आए हैं, उनका तारुफ ये है कि वो एक मास्टर्स हैं और क्वालिफाइड हैं, और उनकी तालीम भी जो है मुख्तलिफ, उनके पास डिग्रीज भी हैं, और उसके बाद वो हकीम बने हैं। और इतनी पोलाइट और शाइस्ता अंदाज है उनका माशाल्लाह। और मेरे साथ आज बड़ी खूबसूरत शख्सियत जो हैं हकीम राना हैदर इदरीस आज मेरे साथ हैं। और मैं उनसे चंद सवालात भी पहले उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा अपना तारुफ भी करवाएं, क्योंकि वो हकीम नहीं है बल्कि वो एक ख़ानदानी हकीम है। उनके दादा और परदादा से वो जो है वो चलता आ रहा है सिलसिला, और उसके बाद जो है राना हैदर इदरीस के हिस्से में आया। तो राना साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब? पहले तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन अपने व्यूअर्स को करवा दें, तो उसके बाद आगे आपसे जो है आपकी फील्ड के मुतालिक और कुछ लोगों को समझने के मुफ्त मशवरे भी मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं अपने परवरदिगार आलम अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आज इस मुकाम पर मौजूद हूँ। माशाल्लाह। मेरा नाम हकीम राना हैदर अदरीस है। मेरे वालिद मोहतरम का नाम हकीम राना मोहम्मद अदरीस अमीन साहब है। और माशाल्लाह हमारी जो फील्ड है, हमारा जो कारोबार है, लोग कारोबार कहते हैं लेकिन हम इसे फील्ड कहते हैं। और ये जो सिलसिला है ये आप यानी सॉरी इसे इबादत समझ के हाँ करते जी, हैं और ये आपका एक फ़राइज़ में शामिल और है। सबसे पहले तो ये सिलसिला जो है वो अंबिया इकराम से शुरू हुआ है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तमाम अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने भी अंबिया इकराम आए हैं, सबसे आखिर पे हमारे आका हज़रत मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो सबसे पहले कड़ी दर कड़ी वो एक जैसे कहते हैं ना, कड़ी दर कड़ी आई है, लड़ी में पिरोए चैन आए हैं। मिलते हाँ रही जी, फिर। चैन मिलते हैं और वो अपनी बनी नौ इंसान के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनकी भलाई के लिए और सबसे पहले अल्लाह पाक की तबलीग देने के लिए हमारे पास आए। माशाल्लाह तो माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह डबल एमए हूँ, बीएड हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। वेरी तो गुड। सबसे पहले मेरी एक थिंकिंग ऑफ व्यू ये था कि मैंने क्या बनना है। मेरा माशाल्लाह। मकसद, मेरा मोटिवेशन ये था कि मैंने बनी नो इंसान की फलाह और उनकी भलाई के लिए खिदमत काम के करना लिए है और यानी उनकी आना खिदमत मैदान के लिए में, काम क्योंकि करना है। आप पहले भी अपने बुजुर्गान और अपने घर से ये सिलसिला देख रहे थे, तो मजीद आपने चाहा कि इसको अब तालीम के साथ मैं आगे आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा ना कि नस्ल दर नस्ल जो हमारा ख़ानदान है, हमारे फोर फादर्स हैं जितने भी हैं, माशाल्लाह। मतलब जब से पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से पहले भी हमारा जो बावजदाद था वो शाही ख़ानदान के जो जितने भी वज़ीर थे, सफ़ीर थे या माशाल्लाह बादशाह जो माशाल्लाह। भी थे, जी जी। तो उनकी लुक आफ्टर वो करते थे एज अ हिकमत के तौर पर। ठीक माशाल्लाह है, मतलब माशाल्लाह, यानी आपसे उस वक्त से ये जी सिलसिला आप चला। कह सकते हैं कि वो शाही हकीम भी थे, तबीब भी थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपकी इतनी डिग्रीज के साथ मैं आपको हकीम नहीं बल्कि डॉक्टर साहब ही कहूँगा, क्योंकि अब आप माशाल्लाह क्वालिफाइड भी हो गए हैं, और यानी आपके फैमिली से भी ये नस्ल दर नस्ल, तो अब मैं आपको डॉक्टर जो है कह सकता हूँ। आप कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैं मोटिवेशन, यानी हैदर इदरीस जो हैं इस डॉक्टर हैदर इदरीस हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी मोहब्बत है। फिजियोथेरापिस्ट भी हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माशाल्लाह। एमएससी जीसी यूनिवर्सिटी से मेरी थर्ड पोजीशन आई है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। और आप इसके अलावा माशाल्लाह मैंने फिजियोथेरापिस्ट का भी कोर्स किया हुआ है, वो भी वेरी मैं अपने गुड। क्लिनिक पे आपके चला रहा अंदर हूँ। तो काफ़ी सारी यानी आपका तो ज़ख़ीरा है एक, आपने इतना माशाल्लाह मैं टैलेंटेड हैं जी और इतनी सारे टैलेंट आपके अंदर छुपे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है वो आपको पता है कि यूट्यूब पे इतना लंबा हम करें तो फिर व्यूवर्स देखते नहीं हैं, उनको जी मज़ा नहीं आता। जी मैं अब तो क्योंकि व्यूवर्स के थोड़े सवालात भी आपसे कर लूँ, और आप माशाल्लाह क्योंकि अपने फील्ड में तो थोड़े लोगों को थोड़ा सा मशवरा भी। सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो ये होगा कि
जो हमारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में भी और बल्कि तमाम सिटीज़ में स्टोमिक का बड़ा प्रॉब्लम होता है, जी मैदे के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप काइंडली बताएं कि हमें रोज़मर्रा में क्या करना चाहिए और कोई टोटके ही बता दें। टोटके जो होते हैं वो टोटके ही होते हैं। सबसे पहले ये है कि अपनी खुराक का मतवाज़न ग़िज़ा का ख़्याल रखा जाए। ठीक हो गया। ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल से पाक चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ऑयली थिंग्स से बचना चाहिए, ठीक है। भुनी हुई मसालेदार जो चिकनाई वाली फैट्स जो जितनी भी थिंग्स हैं उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अल्लाह पाक ने हर चीज़ को रखा हुआ है हमारे लिए हलाल तौर पर, जी लेकिन हर चीज़ को हमें एक लिमिट में रख के लेके चलना म्याना चाहिए। रवि। जी म्याना रवि कहते हैं ना, म्याना रवि का जो रास्ता इख्तियार करता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। तो ये मेन अच्छा हमारा जो डॉक्टर मेथड साहब, इसमें यानी आप जो कोलेस्ट्रॉल वाली है और जो आपने तली भुनी का जिक्र कर दिया, जी इसके अलावा यानी हमें कोई इस हमें तरह की मतलब जैसे सब्जीजात हमें ज़्यादा हमें यूज़ सब्ज़ करनी, हाँ जी, फल जो हैं या सब्ज़ जूसेस का जी, इस्तेमाल जी, क्या करना सब्ज़ चाहिए? पत्तों वाली हमें सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे आजकल सीज़न है जैसे साग का। जैसे साग भी यूज़ कर सकते हैं, मेथी का कुरान पाक में भी ज़िक्र है। अच्छा नबी माशाल्लाह। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेथी के बारे में अवाम को पता लग जाए कि मेथी की फ़ायदियत है क्या, तो मेथी सोने के भाव में बिकना शुरू हो जाए। जी डॉक्टर साहब, हाँ जी, क्या बात है जी व्यूअर्स। तो ये मेथी, मेथी और हम और तो बस मेथी में ऐसे ही कहते हैं जी और मेरी मेथी बात आलू सुनो, और ये पका लें और फलां। मेथी में कैल्शियम है, फाइबराइड्स है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिनको मोरों का मसला है, पट्ठों का प्रॉब्लम है, जिनके नर्वस सिस्टम के अंदर कमज़ोरी आ जाती है इन वेरी विंटर गुड सीज़न डॉक्टर साहब, आज आपने तो ठीक है, इन विंटर सीज़न में ये होता है, पट्ठों में खिंचाव शुरू हो जाता है, जी मोरों बिल्कुल में ऐसे। दर्द, कंधों में दर्द। तो जो बंदा हफ्ते में 1 से 2 बार मेथी का यूज़ करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक में, 1 मंथ में उसको जो रिज़ल्ट मिलते हैं, वो बहुत बेहतर मिलते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। यानी ये तो हो गई ना मेथी की अफादियत। तो हम जो फ्रूट में ज़्यादा क्या लेना चाहिए? फ्रूट में जैसे अब मैं रिसेंटली रिसर्च कर रहा था, तो इसमें हम डायबिटीज़ लोगों को भी रखते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। मोस्टली जो लोग होते हैं स्टोमक के साथ-साथ पब्लिक को ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हाँ, वो डायबिटीज़ की है, शुगर में ठीक बहुत है? इन्वॉल्व है, अब ठीक है। जिसको शुगर लग जाती है वो जड़ है, और वो बीमारी जो होती है वो सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक सारे जिस्म में एनहांस करती है। सराब तो क्या बिल्कुल। होता है, उसके सराज जब बुरे पड़ते हैं तो बंदा वीक हो जाता है। वीकनेस होने के साथ-साथ अपनी उम्र से ज़्यादा 10 साल बड़ा वो लगने शुरू हो जाता है। तो उसके लिए एक सैलेड है, वो आप यूज़ करें। जी, जी। उसके लिए आप जो सैलेड है वो ज़्यादा, एक मैं आपको सैलेड बताऊँगा, आप वो यूज़ करें। ठीक हो उसमें गया। सबसे पहले आप नॉर्मली इंसान भी वो यूज़ करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो शुगर के प्रॉब्लम से, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई के लेवल से, इन सारी चीज़ों से वो बच सकता है। और स्पेशली उसका जो मैदा होगा जिसके लिए आपने स्टोमक प्रॉब्लम का जी, कहा जी, है, जी। वो उसका काम करना शुरू कर सर वो देगा। क्या है, वो और अपने उसके व्यूअर्स साथ को बताएँ वो सैलेड। उसके साथ इंसान की पर्सनैलिटी में बड़ा फ़र्क आएगा। कैसे? उसकी जो कलर होगा वो बेहतर होगा, उसके अच्छा, हेयर फॉल, फेयरनेस हाँ हो जी, जाएगी। उसका हेयर फॉलिंग जो सिस्टम जो होगा वो बेहतर हो वेरी जाएगा, गुड। ठीक है? उसका जो हार्ट होगा वो अच्छे तरीके से काम करेगा, उसके पट्ठे जो होंगे वो रिलैक्स रहेंगे, और माशाल्लाह उसको डॉक्टर डिप्रेशन साहब। का मसला डॉक्टर जो साहब होगा ये वो भी जल्दी खत्म से हो जाएगा। सैलेड आप बता दें। व्यूअर्स तो अब बेताब हैं कि वो क्या सैलेड है, आपने प्लीज़। सबसे पहले जब भी उठना है कोशिश कीजिए, जब भी आपने उठना है सबसे पहले तो वॉक करें। अच्छा अगर माशाल्लाह। वे ऑफ द अगर पूरे दिन का अगर एक चार्ट हम बनाते तो सबसे पहले ये नमाज़ फ़जर अदा करें। उसके बाद अच्छे तरीके से ताज़ा दम होकर आप वॉक पे जाएँ, वहाँ पे आधा पौना घंटा आप वॉक करें लाज़मी। वॉक बहुत हाँ ज़रूरी जी, है और व्यूअर्स। उसमें ये होगा, मैं अगर ये कहना चाहूँगा तो उसमें आप दुरूद शरीफ की कसरत वॉक में शुरू करें। सुभान अल्लाह, इसमें सुभान ये अल्लाह, होगा क्या बात है आपका जी। दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा। उसके बाद आकर अगर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, वो एक रुकू आप पढ़ें, उसके बाद अपना ब्रेकफ़ास्ट करें। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद लंच करें, लंच में और इवनिंग में जिसे हम आफ्टरनून नून बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है जी, उसमें आप वो आफ्टरनून। सैलेड का इस्तेमाल करें। अच्छा, वो सैलेड आप बता नहीं रहे डॉक्टर साहब। अब आप वो वो जल्दी अब से मैं बताएँ वो। बताता हूँ, वो सैलेड ऐसे है जी, आपने एक बाउल लेना है, ठीक है, उसमें आपने एक बंद गोभी का फूल लेना है छोटे वाला, ठीक हो गया। उसको कट ऑफ करना है, ठीक है, ठीक है? उसके अंदर आपने 2 खीरे, ठीक है, 1 टमाटर, ठीक है। छोटा-सा प्याज़, जी, इन जी। सबको आपने छोटा-छोटा ग्राइंड करना है। जी, बिल्कुल यानी वो जिसे कह लें कचूमर की तरह। हाँ जी, कचूम्बर की तरह उसे आपने बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने 2 बॉयल अंडे लेने हैं, कितने? 2। जी, ठीक हो गया जी, उसको भी कट करके उस सैलेड में ऐड कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने 5-7 बादाम लेने हैं,
5-7 माशाल्लाह। पिस्ते लेने हैं, अच्छा जी, ठीक है, और उसके बाद 1-2 अखरोट लेने हैं, उसको माशाल्लाह। भी बीच में डाल देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हो सके तो, क्योंकि कुरान पाक में ज़ैतून का ज़िक्र है, ठीक हो अल्लाह गया। अज़्ज़ा वजल वो का फरमान ब्लैक है, ऑलिव जो हाँ हैं, जी, उन्होंने कहा अल्लाह पाक का जो हुक्म है कुरान पाक में और नबी करीम माशाल्लाह सल्लल्लाहु जी, अलैहि वो तो वसल्लम, एक ट्रू है ना, उन्होंने कहा है कि उसे तो हम ज़ैतून को खाओ भी और लगाओ भी, इसमें शफा है। तो माशाल्लाह। उसका एक बड़े वाला चम्मच या छोटे वाला चम्मच आप ऐड कर अच्छा सकते हैं। व्यूअर्स, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने बंद गोभी लेनी है, उसको कट्स करना है। बंद गोभी के बाद आपने उसमें टमाटर और शामिल करना है। टमाटर के अलावा डॉक्टर साहब क्या बताया था? टमाटर, इसके अलावा टमाटर हैं, ठीक हाँ, है, बंद गोभी बंद है, गोभी का फूल है, उसके बाद 2 क्यूकम्बर जिसे हम खीरे बोलते हैं, खीरा, वो 2 आपने लेने खीरे हैं, आपने ठीक है। यूज उसके करने बाद हैं। छोटे वाला आपने प्याज लेने हैं, प्याज, एक ओनियन जो है छोटा, वो भी यूज उसके करना बाद है। 2 बॉयल अंडे लेने हैं आपने, 2 एग्स जो है वो बॉयल लेने हैं। और इसके अलावा आपने उसमें, बादाम थोड़े से हाँ जी, 2-4, और थोड़ा सा पिस्ताशियो 2-4, और फिर उसमें हमने अखरोट अखरोट, के भी थोड़ा सा जो है मगज वो डाल देना है। और उसके तो बाद 1 चम्मच आपने ज़ैतून का ऑयल लेना है, जैतून का ऑयल या ऑलिव, अगर आपके पास वो ब्लैक जो हैं वो हैं, खाने वाला और ज़ैतून का जो ऑयल है, खाने वाला, हाँ जी, तो वो आप शामिल करके उसको खाएं। उसको मिक्स करके, इससे आपका स्टोमिक, आपका कोलेस्ट्रॉल से भी, और ये मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब ये तो कुव्वत बा और जोड़ों, और ये और तो कमाल चीज स्पेशली आपने बता स्पेशली दी है। जितनी भी, इसमें कोई पेन, और ये तो एक ऐसी चीज है, ये तो आपने बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि लोहा बन जाएगा ये बंदा रोजाना खाएगा तो। बिल्कुल वो बिल्कुल लोहा भी बनेगा, उसकी डायबिटीज इंशाल्लाह ताला, अच्छा, अगर डायबिटीज भी अगर वो कंट्रोल। इंसुलिन लगा रहा है, अगर वो इंसुलिन डायबिटीज के पेशेंट अगर वो गौर से इंस, सुने डॉक्टर साहब की अगर बात वो को। इंसुलिन लगा रहा है, अगर वो डायबिटीज मेडिसिन यूज कर रहा है, मेडिकेशन यूज कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 माह के अंदर उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, उसकी माशाल्लाह माशाल्लाह इंसुलिन डॉक्टर बनने की जो रफ्तार होगी वो लेवल पे आ जाएगी। साहब, अगर माशाल्लाह। उसका स्टोमिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे कै आती है, उसे उल्टियाँ आती हैं, उसका दिल घबराता है, बीपी तेज़ हो जाता है, वो सारी डिजीज़ से बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह के माशाल्लाह। हुक्म से। डॉक्टर साहब आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने स्टोमिक का भी इलाज बता दिया और साथ में डायबिटीज से भी, और फिर आपने जो है समझ लें कि ताकत का भी एक नुस्खा और अब मैं खजाना बता दिया। जी जी एक जी नुस्खा जी जी, माशाल्लाह जी, हमारे एक व्यूवर और सुन रहे हैं नुस्खा और मैं अपनी उनको मजा व्यूवर्स को, आएगा। अपनी आवाम को देना चाहूँगा, बताएं जी, स्पेशली बताएं। आजकल जो है बेऔलाद बहुत ज़्यादा पब्लिक, बाजपन जो है, बांझपन, हाँ। जिसे हम एज़ोस्पर्मिया का भी नाम देते जी हैं। जी, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाओ-अजदाद के नुस्खा जात से, अल्हम्दुलिल्लाह जिसके स्पर्मों में पस है, जी जी प्रॉब्लम है, जी जी, अल्लाह के हुक्म से वो ख़त्म होके माशाल्लाह। स्पर्म की जो काउंटेबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक हो ठीक है, गया, उसके बाद अल्लाह पाक इस काबिल उसे करेगा कि वो औलाद साहिब औलाद, नरीना अल्हम्दुलिल्लाह, हो जाएगा वो अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा, साहिब औलाद हो अल्हम्दुलिल्लाह, जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इससे अब आपको घबराने की कोई कोई जरूरत ज़रूरत नहीं नहीं। है। अगर अगर जो हमारे भाई या कोई मर्द, इस देखिए बीमारी में शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह के मसले हैं तो डॉक्टर हैदर इदरीस अल हसन दवाखाना से आप राब्ता भी कर सकते हैं। उनके पास आप मतलब पे जाएं और उनकी खिदमत हासिल करें। डॉक्टर साहब, अब मैं आपका एक तो एक बहुत कीमती जी, टाइम है, अब मैं एक नुस्खा भी हाँ, देना छोटा चाहूँगा। सा वो बता दें, हाँ जी, उसके बाद मैं ये व्यूवर से स्पेशली इजाजत भी चाहूंगा, ये क्योंकि आप इतने नुस्खे बता रहे हैं, हमें मतलब पे भी आना चाहिए ना लोगों को, आप सारे तो यहाँ बता देंगे। एक नुस्खा जो है वो हमारे बाओ-अजदाद के, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दादा जान से होता हुआ मेरे वालिद मोहतरम तक आया, फिर आप तक फिर आया। हमसे मुझसे मेरे भाइयों तक कन्वर्ट अच्छा, हुआ, और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अपनी मेडिसिन के साथ, कहते हैं ना, इलाज के साथ ग़ज़ा का जो रद्द-ओ-अमल होता है बहुत वो बड़ा बहुत। है, अगर 80% आप ग़ज़ा ले रहे थे तो 20% ट्रीटमेंट का अमल दखल होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसमें बेहतर ये है कि इलाज तो लाज़मी करवाएँ, इलाज सुन्नत है, जी ठीक है? बिल्कुल। अगर किसी को कोई मसला होता है तो अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम है, वो शर्माए नहीं, बिला झिझक वो लाज़मी अपना ट्रीटमेंट करवाए। कहते हैं ना, ज़रा सी गफलत ख़ास अमराज को जन्म देती जी है, बिल्कुल ऐसे और ही है। इलाज में गफलत बरतने से ज़िंदगी वैसे ही तबाह बर्बाद हो तबाह जाती है। बर्बाद हो जाती है, इसको और फौरन जो है डायग्नोज भी करवाना अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहिए। शुक्रगुज़ार हैं उस अज़ीम हस्ती के, जिसने हमें दुखी इंसानियत की खिदमत करने का मौका फ़राहम किया है। माशाल्लाह तो ये चीज़ें माशाल्लाह, हैं कि आपका डॉक्टर साहब जो विजन है, आपका विजन बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा विजन हमेशा डॉक्टर या हुक्मा का होना चाहिए कि वो अपनी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मैदान में आए हैं। ये नहीं है कि वो
अपने मालो मता बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि दुखी इंसानियत की खिदमत एक बहुत बड़ा काम है। और डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम मुझे भी दिया है और पूरे व्यूवर्स को। और आपकी जो ये स्माइलिंग फेस और आपका खूबसूरत फेस, आप मेरा ख्याल है कि ये भी एक सदका जारिया है आपकी। जी, मैं इमरान भाई दिल से मशकूर हूँ आपका, आपके चैनल का, के थ्रू आउट आपने मुझे यहाँ पे इज्जत बख्शी, मुझे इस काबिल समझा। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर हैदर इदरीस आज हमारे मेहमान थे और इनका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और इनका जो एड्रेस है वो अल हसन दवाखाना है, नेज़्द मंडी क्वार्टर रोड, समुंदरी रोड पर, मेन पर। और डॉक्टर साहब से आप राब्ता करें। डॉक्टर साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्ज का इलाज मौजूद है। और डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, आप इनसे राब्ते करें। डॉक्टर साहब, आपका मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। पाकिस्तान जिंदाबाद।